हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फ्लेमिंगो बिक के लेसन्स की समरी को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम 6th लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या है। पोएट तो कवि होता ही है, आप जानते हैं। पैनकेक्स क्या होते हैं? ये पैनकेक एक स्वीट डिश होती है, बट यहाँ पर पैनकेक एक मेकअप ब्रांड का नाम है। It is not a cake that is pen, but it is the brand name of a company that produces cosmetics और makeup, जो मेकअप का सामान बनाती है, उस कंपनी का नाम है पेनकेक्स। पोएट्स पेनकेक्स इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द अशोक मित्रन्स ऑटोबायोग्राफी। अशोक मित्रन की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया पार्ट है ये चैप्टर, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई ईयर्स विद द बॉस, कि मेरे जितने भी साल बॉस के साथ व्यतीत हुए हैं उसके अनुभव के आधार पर उसने लिखी है। Which offers a humorous satirical account of the Gemini Studios, जो ऑफ़र करती है एक मजाकिया और व्यंग्यात्मक घटनाक्रम को बताती है जो जेमिनी स्टूडियोज़ में हुआ था। वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया ड्यूरिंग द 40s एंड द 1940s एंड 1950s। 1940 और 1950 के बीच में जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत फेमस स्टूडियोज़ होता था, और इसकी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने जो प्रोड्यूस की हैं वो सुपर डुपर हिट हैं। तो उस स्टूडियो में, जेमिनी स्टूडियोज़ में जो घटना हुई थी उनका बहुत ही व्यंग्यात्मक वर्णन है इस लेसन में। द चैप्टर एक्सप्लोर्स द वर्किंग ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, कि मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है उसके बारे में ये बताता है। फोकसेस ऑन द वेनिटी, हिपोक्रेसी एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कमर्शियलिज्म। ये फोकस करती है लोगों की झूठी शान के ऊपर, दिखावे पर। हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा। एंड कॉन्ट्रास्ट, और एक विरोध प्रकट करती है क्रिएटिविटी और कमर्शियलिज्म में, कि व्यावसायिकता क्या है और क्रिएटिविटी क्या है, इन दोनों के बीच में एक विरोध प्रकट करती है। इसका जो टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स, वो क्यों है? पैनकेक रेफर टू द फेमस मेकअप ब्रांड यूज्ड एक्सटेंसिवली एट जेमिनी स्टूडियोज़। मतलब पैनकेक जो है वो एक मेकअप ब्रांड का नाम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जेमिनी स्टूडियोज़ में, टू प्रिपेयर एक्टर्स फॉर द कैमरा, एक्टर्स को कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। पोइट्स सिम्बलाइजेज द प्रेजेंस ऑफ लिटरेरी फिगर्स। पोइट्स सिम्बलाइज करते हैं लिटरेरी फिगर्स की प्रेजेंस को इन द स्टूडियो। स्टूडियो में पढ़े लिखे लोग जो उनके डायलॉग्स लिखते हैं या गाने लिखते हैं या कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, वो बहुत ही लिटरेरी लोग होते हैं। पर्टिकुलरली दोज वर्किंग इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और ख़ास तौर से वो लोग जो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। स्टूडियो का एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता है। The title humorously reflects the juxtaposition of the art and glamour। टाइटल जो है ये दर्शाता है एक juxtapositions को। juxtaposition means अपोजिट चीज़ों को। एक पोइट्री और फिल्म इंडस्ट्री, इन दोनों में साहित्य और फिल्म, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इन्हें एक दूसरे के नज़दीक रख दिया गया है। यही इसकी juxtapositions है, मतलब विरोधाभास प्रकट करने की बात। इस चैप्टर में क्या क्या मेन इवेंट होते हैं? सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट है। तो चैप्टर बिगिंस विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट की बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि कहाँ क्या कमरे बने हैं, किस तरह से उसका रास्ता कहाँ से जाता है। विच यूज़ पैनकेक मेकअप एक्सेसिवली ऑन एक्टर्स, जो बहुत सारा पैनकेक यानी पैनकेक ब्रांड का जो मेकअप का सामान है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्टर्स के ऊपर, ऑफन मेकिंग देम लुकिंग अननेचुरल, जिससे कि वो बहुत ही अननेचुरल दिखते हैं। अलग से पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारा मेकअप लगा रखा है। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जिस तरह से मेकअप होता था वो अलग से पता चलता था। नेक्स्ट है इसमें द डिपार्टमेंट वाज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस एंड हैड मल्टीपल सबसेक्शंस, कि ये एंट्रेंस के पास था और इसके बहुत सारे पार्ट थे, ईच डेडिकेटेड टू द एक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रैंक। और हर जो अलग अलग सबसेक्शंस थे उसमें अलग अलग रैंक के हिसाब से लोग जाके बैठते थे। मतलब मेन एक्टर अलग बैठेगा, सपोर्टिंग एक्टर अलग बैठेगा, मतलब जो उसके भाई का रोल कर रहा है या पापा मम्मी का रोल कर रहा है तो वो अलग बैठेंगे, और जो बैकग्राउंड में आर्टिस्ट काम करते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग बैठेंगे। तो इस तरह रैंक वाइज लोग काम, उनके रूम्स बने हुए थे स्टूडियो में। द नैरेटर ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स द केओटिक एनवायरनमेंट। केओटिक एनवायरनमेंट का मतलब बहुत भगदड़ सा आपाधापी वाला माहौल रहता है वहाँ पर। वेयर मेकअप आर्टिस्ट वर्क विद मिनिमल स्किल एंड मैक्सिमल एंथुजियाज्म, कि उनके पास स्किल कम है, कि उन्हें मेकअप करना आता नहीं है लेकिन जोश पूरा दिखाएंगे। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके पास स्किल कम है लेकिन एंथुजियाज्म पूरा है।
जोश पूरा। नेक्स्ट आता है ऑफिस बॉयज़ फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद ऑफिस बॉय का क्या फ्रस्ट्रेशन है, जो ऑफिस बॉय है वहाँ पर। तो ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड लिटरेरी एम्बिशंस, उसके लिटरेरी एम्बिशंस हैं कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूँ, मतलब एक राइटर बनूँ, गाने लिखूँ या डायलॉग्स लिखूँ। बट वॉज स्टक इन अ मंडेन जॉब, लेकिन उसे इस तरह की छोटे से काम में फंसा दिया है, मतलब इनसिग्निफिकेंट जॉब में, कि मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है। ही ब्लेम्ड सुबू द सीनियर असिस्टेंट, वो सीनियर असिस्टेंट सुबू को ब्लेम करता है फॉर हिज कैरियर फेलियर, अपनी कैरियर फेलियर के लिए वो सीनियर असिस्टेंट को ब्लेम करता है। कॉलिंग हिम मैनिपुलेटिव एंड कनिंग, वो कहता है कि सुबू बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव आदमी है, हर किसी को अपना बना लेता है, अपना काम निकलवाना उसे आता है, उसकी वजह से मेरा प्रमोशन या मेरी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। रोल ऑफ कोटामंगलम सुबू, कोटामंगलम सुबू का क्या रोल है। सुबू वॉज मल्टी टैलेंट इंडिविजुअल, ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल है, मतलब अपने आप में इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, पोएट है, प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर द स्टूडियो, और स्टूडियो की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर सकता है कोटामंगलम सुबू। दो ही वॉज नॉट नेचुरली गिफ्टेड, मतलब उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। डेडिकेशन एंड एडेप्टेबिलिटी मेड हिम इंडिस्पेंसिबल, मतलब उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, हर चीज़ को वो एडेप्ट कर लेता है, सीख लेता है, समर्पण की भावना है, तो उसकी वजह से वो इंडिस्पेंसिबल हो गया। इंडिस्पेंसिबल मीन्स एसेंशियल हो गया टू द स्टूडियो, स्टूडियो के लिए एक अभिन्न अंग बन गया है, मतलब हर काम कर लेता है, सबको पता है ये सीख लेगा, कर लेगा, कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लेगा प्रॉब्लम से बाहर आने। डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन हम्बल एंड लॉयल, अपनी सक्सेस के बावजूद भी वो हम्बल है और लॉयल है, वफादार भी है और पोलाइट भी है। कंट्रास्टिंग विद द नैरेटर्स स्केप्टिसिज्म, नैरेटर के स्केप्टिसिज्म यानी उसके डाउट के कंट्रास्ट में वो बहुत ही हम्बल है। नैरेटर ऐसा समझता नहीं, नैरेटर को ये लगता है कि ये बहुत ही प्राउड है, मतलब सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन समझता है नैरेटर उसे, जबकि इसके अपोजिट है, वो लॉयल भी है और हम्बल भी है। द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड इट्स राइटर्स, स्टोरी डिपार्टमेंट और उसके राइटर्स कौन कौन से हैं। स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ पोएट राइटर्स मोस्ट ऑफ हुम लैक्ड रियल वर्क, स्टोरी डिपार्टमेंट में पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, लेकिन जो अपना काम नहीं करते, मतलब लिखने का काम नहीं होता उनके पास, वो कुछ और ही काम करते हैं। दे प्राइमरी जॉब वॉज टू असिस्ट इन राइटिंग फिल्म स्क्रिप्ट, वो पहले तो उनका प्राइमरी जॉब जो है वो तो ये है कि वो फिल्म स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करें। दो ऑफन एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कशंस, लेकिन वो राजनीति के डिस्कशन करने में बैठे रहते हैं। मेनी ऑफ देम वर कम्युनिस्ट, ज़्यादातर उसमें से साम्यवादी लोग हैं। सिम्पैथाइजर्स, मतलब जो सहानुभूति रखते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत लिटरेचर, और ज़्यादातर सोवियत लिटरेचर से इंस्पायर्ड हैं। विजिट मिस्टीरियस इंग्लिश पोएट, अ फेमस इंग्लिश पोएट लेटर रिवील्ड एज स्टीफन स्पेंडर विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, एक फेमस इंग्लिश पोएट जिनका नाम बाद में पता चलता है कि वो स्टीफन स्पेंडर हैं, वो जेमिनी स्टूडियो जाते हैं, एक बहुत ही फेमस पोइट है वो। हिज स्पीच वॉज टू सोफिस्टिकेटेड फॉर द ऑडियंस लीडिंग टू कन्फ्यूजन, और वो वहाँ आकर एक स्पीच देते हैं, वो इतनी सभ्य और इतनी शालीन स्पीच है कि लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। द आयरनी इज़ दैट नो वन इंक्लूडिंग द नैरेटर अंडरस्टूड वाई ही हैड कम, और इसमें सबसे विडंबना ये है कि कोई नहीं जानता, नैरेटर को भी नहीं पता है कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ में आए क्यों हैं, एक पोइट का फिल्म स्टूडियो में क्या काम है। देन आता है नैरेटर्स रियलाइजेशन, नैरेटर को रियलाइज़ होता है ईयर्स लेटर, कई सालों बाद नैरेटर कम अक्रॉस अ बुक बाय स्टीफन स्पेंडर, कई सालों बाद जब वो स्टीफन स्पेंडर की एक बुक पढ़ता है, एंड रियलाइजेज हु द विजिटर वॉज, तब उसे पता चलता है कि वो विजिटर कौन था और उसकी क्या वैल्यू है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन अ एब्सर्डिटी ऑफ इवेंट, वो ये दर्शाता है कि बेकार का इवेंट उन्होंने किया, हाईलाइटिंग द डिस्कनेक्ट बिटवीन द लिटरेचर एंड द फिल्म इंडस्ट्री। उसका कहना ये था कि फिल्म इंडस्ट्री और लिटरेचर के बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं, तो एक लिटरेचर का जो पोइट है वो फिल्म स्टूडियो में कर क्या रहा है, वहाँ क्या किससे मिलने आया, क्यों स्पीच दे रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। मॉरल मैसेज क्या है इस स्टोरी का। हिपोक्रेसी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ये एक दिखावा बताती है फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें दिखावे में कैसे चलती है। द इंडस्ट्री थ्राइव्स ऑन अ ग्लैमर, कि जो इंडस्ट्री है वो ग्लैमर पर चलती है, दिखावे पर चलती है, नॉट टैलेंट, टैलेंट पे नहीं चलती है। विच इज़ ह्यूमरसली एक्सपोज इन नैरेटर्स ऑब्जर्वेशंस, जो नैरेटर के ऑब्जर्वेशंस में जो उसने ध्यान से देखा है, जो व्यक्त किया है, समझा है, हमें इस चैप्टर के थ्रू बताने की कोशिश की है, उससे पता चलता है। रोल ऑफ लक वर्सेस हार्डवर्क क्या है। सुबूज डेडिकेशन एंड एबिलिटी टू एडेप्ट लीड टू हिज सक्सेस, सुबू का जो डेडिकेशन है और उसकी जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ को मतलब समझने की, वो उसे सक्सेस की ओर ले जाती है।
जबकि द ऑफिस बॉयज बिटरनेस हेल्ड हिम बैक, जबकि उसका जो कड़वापन है, बिटरनेस है कि वो किसी के साथ कुछ भी बोल देता है, किसी दूसरों के लिए गलत सोचता है, तो वो उसे पीछे रखती है। दिस हाईलाइट द सक्सेस इज़ अ मिक्स ऑफ स्किल, एटीट्यूड एंड एडेप्टेबिलिटी। इससे ये पता चलता है कि सक्सेस जो है उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी कोई जैसा माहौल हो आप उस माहौल में रम जाएं, एडेप्ट हो जाएं, उस अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लें, कन्वर्ट कर लें। क्लैश बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स, ये लेसन एक क्लैश है, अगेंस्ट चलता है। क्रिएटिविटी और कॉमर्स में क्या समानता नहीं आ पाती इसके थ्रू। द स्टोरी डिपार्टमेंट्स पोएट वर आउट ऑफ प्लेस इन अ कॉमर्शियल फिल्म। एक कॉमर्शियल फिल्म में पोएट्स, स्टोरी डिपार्टमेंट के पोएट्स का कोई काम नहीं है, फिल्म स्टूडियो के जो भी लोग हैं। शोइंग हाउ ट्रू क्रिएटिविटी ऑफन स्ट्रगल्स इन अ प्रॉफिट ड्राइवन इंडस्ट्री, वो ये दर्शाता है कि किस तरह से जो सच्ची क्रिएटिविटी है वो स्ट्रगल करती रहती है प्रॉफिट ड्राइवन इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्री केवल प्रॉफिट पे बिलीव करती है, बिजनेस में डील करती है, कॉमर्स में डील करती है, उसमें क्रिएटिविटी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो प्रॉफिट के हिसाब से चल रही है। द लॉस्ट मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, द अराइवल ऑफ स्टीफन स्पेंडर, अ सीरियस पोएट। एक सीरियस पोएट है स्टीफन स्पेंडर, जब वो आते हैं एट अ फिल्म स्टूडियो वॉज आयरॉनिक बिकॉज हिज लिटरेरी इनसाइट वॉज नाइदर अंडरस्टूड नॉर एप्रिशिएटेड। कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो बड़ा ही अजीब महसूस होता है, ये विरोधाभास है, क्योंकि वहाँ कोई भी उनके लिटरेरी इनसाइट को समझने वाला नहीं है और न ही उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रेलेवेंस टू ह्यूमन नेचर, इस कहानी का मानव स्वभाव से क्या संबंध है। द स्टोरी मिरर्स रियल लाइफ वर्क प्लेस, ये स्टोरी जो है वो रियल लाइफ में वर्क प्लेस को दर्शाती है। वेयर पॉलिटिकल फेवरिज्म एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफन शेप कैरियर्स, जहाँ राजनीतिक फेवरिज्म की मतलब पक्षपात जो होता है और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, लोगों के पूरे ना हो पाए जो सपने हैं, वो करियर को किस तरह से शेप देते हैं, ये इसमें बताया गया है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ एम्बिशियस इंडिविजुअल्स इन कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़, ये हाईलाइट करती है ये कहानी मतलब उन महत्वाकांक्षी लोगों की स्ट्रगल्स को जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री में है, इस प्रॉफिट ड्राइवन इंडस्ट्री में है। अ थीम स्टिल रेलेवेंट टुडे, और ये थीम आज भी बिल्कुल सही प्रतीत होती है, आज के ज़माने में भी ये उचित है, रेलेवेंट है, रिलेट करती है। द लेसन टीचेज अस टू अडेप्ट, वर्क हार्ड एंड रिमेन प्रैक्टिकल टू सक्सीड इन एनी फील्ड। मतलब ये लेसन हमें बताता है कि हमें अडेप्ट होना चाहिए, किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और रिमेन प्रैक्टिकल और वास्तविक रहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या कहता है। पोएट एंड पैनकेक्स इज़ ए ह्यूमरस येट थ्रो प्रोवोकिंग अकाउंट ऑफ लाइफ इन फिल्म इंडस्ट्री। ये जो स्टोरी है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये बहुत ही मजाकिया या बहुत ही हंसी मजाक से पूर्ण प्रोवोकिंग अकाउंट है, एक घटना है ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री की, किस तरह का जीवन होता है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का। थ्रू द सटायर, आयरनी एंड कैरेक्टर एनालिसिस, व्यंग के द्वारा और कैरेक्टर एनालिसिस के द्वारा अशोक मित्रन जो हैं आलोचना करते हैं सुपरफिशियलिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री की, मतलब जो बाहरी आडंबर है या बाहरी दिखावा है फिल्म इंडस्ट्री का, और जो गैप है कला और कॉमर्स के बीच में, आर्ट एंड कॉमर्स, द गैप बिटवीन आर्ट एंड कॉमर्स, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे दर्शाने की वो कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये जो लेसन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो राइटर हैं या नरेटर हैं अशोक मित्रन इसके, उन्होंने बहुत ही लाइट वे में हमें एक रियलिटी बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोग स्ट्रगल करते हैं सक्सेस के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं या वर्क प्रेशर जैसे ही आता है तो वो अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं। तो उसे डील करने के लिए किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप कई बार ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर जैसे बड़े पोएट वहाँ क्या करने आए, उनका क्या काम है, उनके लिए इतना पॉम्प एंड शो किया गया, इतना बहुत सारा स्टेज सजाया गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है एंड वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा ही, ये हमें समझना होगा। और हमें इसी चीज़ के लिए अपने आप को एडेप्ट बनाना है कि हम उसे समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।